हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज गेन पे। तो गाइस, जो शेयर मार्केट है वो एक बहुत बड़ा समुंदर है और उसमें अगर आप एक लोटा भी भर लेते हैं तो आप अच्छी अर्निंग कर लेते हैं। और कमाई करना किसे अच्छा नहीं लगता है, और इसके साथ में हर कोई पर्सन ये भी चाहता है कि मेरी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बन जाए। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप एक कर्मचारी है, मतलब अगर आप एक एम्प्लॉय हैं, तो अगर कहीं पर आप जॉब करते हैं, स्पेशली इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, तो क्या आपको शेयर मार्केट के अंदर ट्रांजैक्शन करना अलाउ है और क्या शेयर मार्केट में आप अपना पैसा लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शेयर जो मार्केट है उसके अंदर कितनी तरह की ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं और कितनी तरह की आप जो अर्निंग है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो कोई भी पर्सन जिसने कि शेयर खरीदे थे और उस शेयर को एक दिन से ज़्यादा रखा था और 12 महीने के बाद उसको बेचा था, तो ये होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। मतलब कि 12 महीने के बाद आप कोई शेयर को बेचते हैं तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं शॉर्ट कैपिटल गेन की। शॉर्ट कैपिटल गेन में क्या होता है कि आपने एक शेयर लिया था और आपने उसको एक दिन से ज़्यादा तो रखा था, लेकिन 12 महीने से पहले आपने उसको बेच दिया था, तो ये होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और उसके बाद में अगर आपने कोई शेयर लेकर रखा था तो कंपनी उस पर डिविडेंड डिक्लेयर करती है, तो डिविडेंड की जो कमाई होती है वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे खतरनाक चीज़ होती है वो होती है इंट्राडे। इसमें क्या होता है कि आज ही आपने शेयर लिया और आज ही आपने उस शेयर को बेच दिया, तो इसको हम कहते हैं इंट्राडे। और इसके बाद में होता है फंड एंड ऑप्शन। और इसके अलावा म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगा सकते हो, क्रिप्टो में भी पैसा लगा सकते हो। तो गाइज, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और डिविडेंड की जो इनकम होती है वो एक इन्वेस्टमेंट होती है। तो ये जो होती है वो आपकी बिजनेस की इनकम नहीं मानी जाती है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। और वहीं पर अगर हम बात करें कि इंट्राडे की और फ्यूचर एंड ऑप्शन की, तो ये होती है बिजनेस की इनकम। और जब आप अपनी ITR भरते हैं तो वहां पर आपको ये जो बिजनेस की इनकम है वहां पे शो करनी होती है। तो इस वीडियो में अगर आप लास्ट तक बने रहते हैं तो आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो मेक श्योर करें कि आप इस वीडियो के एंड तक बने रहे, जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि आप शेयर मार्केट में काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और फटाफट जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाइस, सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर करने के लिए हमें कुछ रूल्स यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे। तो सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1964 के अंदर कुछ रूल्स बनाए गए थे। तो अगर आप एक सिविल सर्वेंट है, अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, चाहे आप किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत काम करते हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के तहत काम करते हैं, तो कुछ रूल्स आपके लिए बनाए गए थे। तो ये रूल्स आप देख सकते हैं कि काफी सारे रूल्स यहाँ पर है, वो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो जो हमारी वीडियो का मेन मुद्दा है वो है रूल नंबर 16। तो रूल नंबर 16 में आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट, लैंडिंग एंड बोरोइंग। तो गाइज, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आप अपना पैसा कहाँ लगा सकते हैं, और लैंडिंग का मतलब होता है कि किसको आप अपना पैसा दे सकते हो, और बोरोइंग का मतलब होता है किससे आप उधार पैसा ले सकते हैं। तो रूल नंबर 16 को हम जो है वो डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रूल नंबर 16 में लिखा है इन्वेस्टमेंट, लैंडिंग एंड बोरोइंग। तो यहाँ पर 1 नंबर क्लोज में लिखा है नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल स्पेकुलेट इन एनी स्टॉक, शेयर और अदर इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर स्पेकुलेट का जो मतलब है आपको समझ लेना बहुत जरूरी है। स्पेकुलेट का जो सिंपल सा मतलब होता है वो होता है सट्टा। सट्टा जो होता है कि शेयर मार्केट के अंदर अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, अगर आपने एक ही दिन में शेयर लिया है और एक ही दिन में उस शेयर को बेच दिया है, तो ये क्या होता है, आपका इंट्राडे से बोलते हैं। इंट्राडे का मतलब होता है कि आज ही आपने शेयर लेकर बेच दिया, तो ये आपकी बिजनेस की इनकम होती है। और बिजनेस के अंदर भी 2 तरह की कैटेगरी होती है, एक होती है स्पेकुलेटिव और दूसरी होती है नॉन स्पेकुलेटिव। तो गाइस, बिजनेस तो बिजनेस ही होता है, चाहे आप सट्टे वाला बिजनेस कर रहे हैं या फिर बिना सट्टे वाला कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि स्पेकुलेट नहीं करना है, चाहे वो कोई भी स्टॉक हो, शेयर हो या फिर किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट हो। तो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट में आपको मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर आप क्रिप्टो वगैरह में करते हैं या कोई भी ऐसी चीज में आप काम करते हैं जो आपकी शेयर के अलावा है, तो भी आपको अलाउ नहीं है। इसके बाद भी इन्होंने बोला है प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सब रूल शैल अप्लाई टू ओकेजनल इन्वेस्टमेंट। तो आप शेयर मार्केट में कभी भी काम करेंगे तो 2 तरह से काम होते हैं, एक होती है आपकी ट्रेडिंग और दूसरी होती है आपकी इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि आपने पैसे लगाए और उसको भूल जाओ, छोड़ दो, जो कि आपका लॉन्ग टर्म भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आपको मना किया गया, लेकिन नीचे बोलता है कि ओकेजनल इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो, कभी कभी अगर आपने ट्रेडिंग करनी है,
मतलब ट्रेडिंग तो आप कर ही नहीं सकते हो, पर कभी कभी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है मेड थ्रू स्टॉक ब्रोकर। तो आपको पता होगा ब्रोकर कौन होता है। तो अगर आपका एंजल ब्रोकिंग है, अगर आपका जुरोदा है, किसी भी तरह का कोई भी ब्रोकर है, उसके थ्रू या फिर आपने अदर पर्सन ड्यूली ऑथोराइज्ड एंड लाइसेंस्ड और हु हैव ऑब्टेन्ड द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर द रेलिवेंट लॉ। तो आपको पता होगा ब्रोकर है, सब ब्रोकर है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको की अथॉरिटी है आपको वो शेयर बेच सकता है, तो उसी से ही आपको यहाँ पर शेयर लेने हैं। और इसके बाद में इस रूल में लिखा है एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि फ्रीक्वेंट परचेज और सेल और बोथ ऑफ शेयर सिक्योरिटी और अदर इन्वेस्टमेंट शैल बी डीम्ड टू बी स्पेकुलेशन विद इन द मीनिंग ऑफ द सब रूल। तो गाइज यहाँ पर कुछ लोग क्या करेंगे, थोड़ी सी ओवर स्मार्टनेस दिखाने के लिए बोलेंगे कि हमने तो आज शेयर ले लिया था, जैसे कि हमने मान लो 29 को शेयर लिया और इसको आज हम नहीं बेच रहे हैं, हम इसको 30 को बेचेंगे, 31 को बेचेंगे, या फिर 1, 2 या फिर 3 तारीख को बेचेंगे। तो ये तो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में हमें यहाँ पर बताया गया है कि आप यहाँ पर ये कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये है ओकेजनल इन्वेस्टमेंट, और जो ओकेजनल इन्वेस्टमेंट होती है वो ऐसे नहीं होती है। तो गाइज यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है कि अगर आप फ्रीक्वेंट परचेज करते हैं कि बार बार आज ले लिया, कल बेच दिया, 2 दिन बाद फिर से ऐसे ऐसे करके करते हैं, तो ये भी आपकी स्पेकुलेट ही मानी जाएगी। हालांकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रूल तो इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं, जिसके ऊपर आपको पहले 15% टैक्स देना पड़ता था और अब आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। तो इस तरह से आप जो अपना डाउट है वो क्लियर कर लीजिए। तो देखिए स्पेकुलेशन जो आपका होता है इंट्राडे और एफ&ओ, ये तो आपको अलाउ नहीं है। इन्वेस्टमेंट जो ओकेजनली आपको लगा है कि शेयर अभी रेट कम आ गया है, इसको लेकर छोड़ देता हूँ और ये आगे आपके फ्यूचर में काम आएगा, तो ओकेजनली ही इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। और दूसरा जो है आपका फ्रीक्वेंट परचेज, आप बार बार परचेज सेल करते हैं, वो भी आपका जो है वो स्पेकुलेशन ही माना जाएगा, तो ये भी आपको जो है वो अलाउ नहीं है। इसके बाद मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन में आपको और बताना चाहूंगी कि नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल मेक और परमिट एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली, अपने घर में किसी भी फैमिली मेंबर को या किसी और पर्सन को, और एनी पर्सन एक्टिंग ऑन हिज बिहाफ टू मेक एनी इन्वेस्टमेंट। तो आप ऐसे भी नहीं कर सकते हैं कि आपने अपनी वाइफ को पैसा ट्रांसफर कर दिया और उसको आपने बोल दिया कि मेरे बिहाफ पर तू ट्रांसफर कर दे। हालांकि इसके ऊपर तो आपको पता हो कि इसमें क्लबिंग ऑफ इनकम की जो प्रोविजन है वो भी लागू होते हैं सेक्शन 64 के अंदर। तो ये बोलता है कि एनी इन्वेस्टमेंट विच इज लाइकली टू एम्बेरस और इन्फ्लुएंस, जो आपको इन्फ्लुएंस करता है इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज। आपको पता होगा कि अभी सुनने में आया था कि एक जो गवर्नमेंट टीचर थे वो बैठे हुए थे, तो वहां पर उनका जब फोन चेक किया गया तो 2 घंटे तो उनका कैंडी क्रश चल रहा था और 2 घंटे उनकी एंजल ब्रोकिंग चल रही थी। तो इस तरह से इस चीज को रोकने के लिए कि वो अपने टाइम का मिसयूज ना करे, अपने ऑफिशियल टाइम में कुछ भी ऐसी चीजें ना करे, तो ये चीजें लाई गई है। तो इसमें यही बताया गया कि आपकी जो ड्यूटी है, जो ऑफिशियल ड्यूटी है, वो इन्फ्लुएंस नहीं होनी चाहिए, वो प्रभावित नहीं होनी चाहिए। फॉर दिस पर्पज एनी परचेज ऑफ शेयर आउट ऑफ दिस कोटास रिजर्व्ड फॉर डायरेक्टर ऑफ कंपनी और देयर फ्रेंड एंड एसोसिएट शैल बी डीम्ड टू बी एन इन्वेस्टमेंट विच इज लाइकली टू एम्बेरस द गवर्नमेंट सर्वेंट। तो सरकारी जो एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए गाइज आपको ये स्पेशल निर्देश दिए गए हैं कि आपको ना तो खुद इस तरह की ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करनी है जो आपको स्पेकुलेशन देती हो, और ना आपको फैमिली या किसी और पर्सन को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बोलना है कि आपको इस तरह का काम करना है। इसके बाद इन्होंने लिखा है गाइज, नो गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ फिक्सेशन ऑफ प्राइस ऑफ एन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो आपको पता होगा कि शेयर मार्केट में कोई भी कंपनी पहली बार जो अपना शेयर लाती है तो वो आईपीओ के थ्रू लाती है। अगर आपने आईपीओ में उसके रेट को फिक्स करना है, कोई फॉलोअप करना है आईपीओ के लिए और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर के लिए, तो इस तरह का काम भी आपको यहाँ पर नहीं करना है। उन आईपीओ को भी आपने नहीं खरीदना है जिसके अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपका कोई भी इन्वॉल्वमेंट वहां पर होती है। तो इसके अलावा गाइज अगर आप लैंडिंग वगैरह की किसे आप लोन दे सकते हैं, बोरोविंग वगैरह किससे लोन ले सकते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें डिस्कस की गई है। तो ये जो हमारा सेंट्रल सिविल सर्विसेज कोड या कंडक्ट थे, इसके अंदर आपको बताया गया है कि आप सिर्फ और सिर्फ ओकेजनली ट्रेडिंग ही कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपको ये शेयर लेकर छोड़ देना है तो आप ले सकते हैं, और आप यहाँ पर फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन भी नहीं कर सकते हैं, बार बार लेन देन नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में मैं आपको दिखा रही हूँ CCS कंडक्ट रूल 1964। उनको रिवीजन किया गया था, उनकी लिमिट को बढ़ाया गया था। तो इस लिमिट में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं।
अब आपको पता होगा कि यहाँ पर आपका जो एम्प्लॉय होते हैं वो किसी ना किसी ग्रुप में बटे होते हैं। अगर आप ग्रुप ए एंड बी के ऑफिसर्स हैं, इफ द टोटल ट्रांजेक्शन इन शेयर, सिक्योरिटीज, डिवेंचर और म्यूचुअल फंड स्कीम्स एटसेट्रा एक्सीड्स ₹50,000 ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर। और अगर आप ग्रुप सी और डी के ऑफिसर्स हैं और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 25,000 पर कैलेंडर ईयर से ज्यादा चली जाती है, तो आपको कैलेंडर ईयर का भी पता होना चाहिए। 1 जनवरी से आपका जो कैलेंडर ईयर है वो शुरू होता है और दिसंबर में ये जो कैलेंडर ईयर है वो खत्म हो जाता है। इस तरह से आपको हायर अथॉरिटी को बताना पड़ेगा एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट के अंदर। अगर आप ग्रुप ए और बी के ऑफिसर्स हैं और आप 50,000 से ज्यादा तक की जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं, और अगर आप ग्रुप सी और डी के ऑफिसर्स हैं और अगर आप 25,000 से ज्यादा तक की जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, हालांकि ये जो अमाउंट है बहुत ही कम मानी गई थी क्योंकि ये जो रूल्स है वो 1964 के अंदर बने थे और इसको क्या था, इसको बाद में ये अपडेट भी कर दिए गए थे। तो इन्होंने बोला था कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप 6 मंथ तक की बेसिक पेपर जो है वो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको मान लो 1 लाख रुपए की सैलरी मिलती है तो आपको पता होगा कि 1 लाख में काफी सारे कंपोनेंट होते हैं। तो मान लो आपको जो है 50,000 की बेसिक सैलरी मिल रही है, तो 50,000 हम इसको बेसिक मान लेते हैं। तो 50,000 को आप अगर 6 मंथ से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आप जो है वो 3 लाख तक की जो इन्वेस्टमेंट है आप कर सकते हैं और आप ये एक कैलेंडर ईयर के अंदर कर सकते हैं। और आपको ये जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको ओकेजनली करनी है, आपको जो है वो फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग नहीं करनी है और बार बार नहीं करनी है। 1 बार कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर पैसा लगाएं। और अगर आपने मान लो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर पैसा भी लगाना है तो आप 1, 2, 4, 5 दिन का ना लगाए, थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए आप रखें। और इसके बाद गाइस इंट्राडे जो एक ही दिन में लेकर बेचते हैं तो उसको तो आपको बिल्कुल ही नहीं करना है। और जो लास्ट ऑप्शन होता है वो होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन का, जहां पर बहुत सारे लोगों को नुकसान हो जाता है, तो उसके अंदर भी जो है आपको ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप करना चाहते हैं तो 2-3 तरीके से आप वो कर सकते हैं। अगर आप अपने फैमिली मेंबर के नाम से, तो यहाँ पर आपको क्लबिंग ऑफ इनकम का जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट जिसमें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि अगर आप अपनी वाइफ के नाम से पैसा ट्रांसफर करके ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये भी इन्वेस्टमेंट उसकी ही मानी जाती है, क्योंकि आपको पता होगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहता है कि आप अपना काम करें और उनको टैक्स दें। वैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है अगर आप ऐसा काम करते भी है तो, लेकिन जो आपका रेलिवेंट डिपार्टमेंट है, फॉर एग्जांपल अगर आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट, अगर आपका हेल्थ डिपार्टमेंट है, तो उनको ऑब्जेक्शन होता है कि आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो है वो अपनी जॉब के अंदर जो है वो ध्यान नहीं जाएगा और आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाएगा, इसलिए इन्होंने ये काम किए हैं। तो गाइज अगर आप अपने ट्रेडिंग का काम करना ही चाहते हैं तो आप इस तरीके से करिए कि आपको जो आपका पैसा है वो आपको कैश विड्रॉल करना है, सिस्टम वाइज करना है, आपको अपनी वाइफ और अपने बच्चे के नाम पर ट्रांसफर करना है। और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिसको कि HUF कहते हैं, तो इसका क्या होता है, इसका शेयर मार्केट में जो अकाउंट है काफी मुश्किल से खुलता है, तो यहाँ पर भी आप अपना काम कर सकते हैं। तो शेयर मार्केट के अंदर अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो गाइज प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए कुछ ज्यादा रूल्स यहाँ पर नहीं डिफाइन किए गए हैं, क्योंकि उनको क्या होता है, उनको ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। और अगर आप एक कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पर कहीं पर काम किया है तो भी आपको ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। मेन जो रूल रेगुलेशन है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है, तो उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो गाइज आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम बिल्कुल ना करें, और अगर आपको इंट्राडे में काम करना है तो भी मत करें। और अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में काम करना है तो कम से कम आपका जो पीरियड है वो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने या ज्यादा रखें। और अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में अगर आप काम करना चाहते हैं तो बड़े शौक से करें। इसके बाद में ऐसे IPO में आप पैसा ना लगाएं कि रेट फिक्स में या फिर कोई भी रूल बनाने में आपका वहां पर कंट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि आपको कहाँ कहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो अब अगर आपको कोई भी डाउट और क्वेरी हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछें। तो गाइस पूरी वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि आप कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करने पर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आई होप गाइस आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।